हेलो एवरीवन, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 7 जिसमें हम चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, लेकिन आपको डिमांड की थ्योरी भी पता होनी चाहिए। तो इससे पहले वाला चैप्टर इससे पहले पढ़ लेना, उसके बाद इसको करना। तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है एक डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाके बात कर सकते हो और ये नोट्स ले सकते हो। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। चैप्टर का नाम का मतलब पहले पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कितनी फ्लेक्सिबल है। इलास्टिक होती है ना, कितना भी खींचो, छोटा करो, बड़ा करो, हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड यानी डिमांड में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कितना चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है। तो इससे पहले चैप्टर में हमने देख लिया कि डिमांड चेंज होती है। ठीक है, किस फैक्टर की वजह से होती है वो भी पढ़ लिए। प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, किस किस प्रोडक्ट में चेंज आता है, कैसे नेगेटिव चेंज आता है कि पॉजिटिव चेंज आता है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कितना चेंज आता है, यानी कि मेजर करेंगे। इसीलिए न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, कि हम देखेंगे कि चेंज तो आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया चेंज आ रहा है, लेकिन कितना चेंज आ रहा है, कितना डिग्री डिमांड चेंज करिए। हर प्रोडक्ट की डिमांड की इलास्टिसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ, फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे मान लो मेडिसिन है। मेडिसिन का अगर प्राइस चेंज होगा, बढ़ गया, कम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी डिमांड में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। खास क्या, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं वो तब भी मेडिसिन लेंगे, उनको लेनी पड़ेगी। और जो लोग नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्राइस कम हो गया चलो दवाई खाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। राइट। तो उसकी जो इलास्टिसिटी है डिमांड की, या फ्लेक्सिबिलिटी है डिमांड की, वो ज़ीरो है या नियर ज़ीरो है। राइट। इसी तरह अगर मैं बात करूं ऐसे सामान की जो फैशनेबल है, ठीक है, या कोई नेसेसिटी आइटम है, नहीं नेसेसिटी नहीं बोलूँगी, कोई ऐसा नॉर्मल गुड्स है, तो उनका अगर प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड उनकी बिल्कुल कम कर दोगे। राइट। या इसी का उल्टा, अगर उनका प्राइस कम हो गया तो आप डिमांड बढ़ा दोगे। तो इन ऐसे गुड की इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, फ्लेक्सिबल ज़्यादा होगी उसकी जो डिमांड है। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम फॉर्मूले में देखते हैं या न्यूमेरिकली देखते हैं, हम कैसे नंबर से खेलेंगे, नंबर से काम करेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है, इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। तो ये जो है उसका रेशो है परसेंटेज चेंज का। किस चीज़ में चेंज आ रहा है, कोई भी अदर फैक्टर में जितना परसेंट चेंज आया है उसका रेशो किसके साथ, डिमांड के परसेंटेज, मतलब डिमांड में जितना चेंज आया उसके परसेंट के साथ। ठीक है, यानी 90% डिमांड चेंज हुई है और फैक्टर्स कितने चेंज हुए हैं, 20%। तो इस तरह से आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हो कि ये डिमांड कितनी इलास्टिक है, कि इतना सा चेंज आने पर इतना ज़्यादा डिमांड में चेंज आ गया। तो उसका रेशो है ये, और कुछ नहीं है। राइट। तो अब देखते हैं ये जो अदर फैक्टर्स है ना, क्लास 12th में आपके हर बार यहाँ पे अभी जो हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे उसमें प्राइस को ही लिया गया है। ठीक है, हर बार हम प्राइस में ही चेंज देख रहे हैं। प्राइस चेंज हो रहा है, उसकी वजह से कितना डिमांड चेंज होगी, इतना प्राइस चेंज हुआ तो कितनी डिमांड चेंज होगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम मेजर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हर बार पूरे चैप्टर में बात होगी प्राइस इलास्टिसिटी की। ठीक है, इलास्टिसिटी डिमांड की बहुत सारी फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। तो अब जो ये फॉर्मूला है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी, डी स्टैंड्स फॉर डिमांड। ये छुटकू सा डी है, ये डिमांड को डिनोट कर रहा है। इक्वल्स टू कितना परसेंट चेंज आया, परसेंटेज चेंज, ये डेल्टा मतलब चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ जो भी फैक्टर था यहाँ पे प्राइस ले लो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेसिक सा, इसी को कहते हैं परसेंटेज मेथड। तो ये पहला मेथड है आपका परसेंटेज मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। राइट। अब देखो, आपको परसेंटेजेस के बारे में पता ही होगा, नहीं पता तो इसकी भी वीडियोस हैं, मैं मैथ्स भी पढ़ाती हूँ, तो सारी वीडियोस जाके देख लो परसेंटेज के ऊपर, आपको समझ आ जाएगा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। नहीं आता है तो भी सुनो। अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है, कि पहले थी मान लो 100 क्वांटिटी और अब हो गई 150, तो 50 का चेंज आया, लेकिन परसेंटेज में कितना आया चेंज, कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। जो पहले वाली क्वांटिटी थी उसको हम लिखते हैं नीचे, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी,
और जो बाद में चेंज हुई है उसको हम, जो भी चेंज है, सॉरी, जो जो चेंज हुआ है, 50 का चेंज आया तो चेंज लिखते हैं ऊपर, 100 में से 50 का चेंज 100 नीचे लिखेंगे। ये परसेंटेज निकालने का बेसिक तरीका है। जिसमें से चेंज आ रहा है, जिससे कंपेयर कर रहे हो, उसको लिखोगे नीचे डिनोमिनेटर में, जितना चेंज आ रहा है उतना लिखोगे ऊपर इंटू 100। तो फिर इसको सॉल्व करो, 100 100 कैंसिल, 50% चेंज आया, राइट। तो ये तरीका होता है। तो अब देखो, ये जो बेस में है वो इनिशियल वैल्यू है, यानी सबसे पहले जो थी। मान लेते हैं क्वांटिटी Q1 थी और ये क्वांटिटी Q2 थी, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये जो इनिशियल वैल्यू है, पहले 100 थी Q1, फिर हो गई Q2 150। तो नीचे हम लेंगे हमेशा ये वाली, तो Q1 नीचे आएगा, ऊपर 50 क्या है, ये चेंज है, दोनों में कितना चेंज आया, डिफरेंस। तो Q2 माइनस Q1 लिख सकती हूँ, या चेंज को हम डेल्टा Q भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में कितना चेंज आया, डेल्टा Q इंटू 100। तो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, यही बना परसेंटेज का फॉर्मूला, राइट। इसी तरह अगर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात करूँ तो क्या होगा, डेल्टा P यानी चेंज ऊपर, P नीचे, इनिशियल वाला P या P1 बोल लो इसको, इंटू 100, ये फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज निकालने का। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज डेल्टा Q की जगह ये लिख दिया, क्योंकि परसेंटेज ऐसी निकलती है, और परसेंटेज डेल्टा P की जगह ये लिख दिया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या, डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P। अब इसको देखो क्या है, ये जब ऊपर जाएगा, जब डिवीजन सॉल्व होगी, बेसिक कैलकुलेशन है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, P ऊपर डेल्टा P नीचे। तो आपको ED का फॉर्मूला ये भी लिखा हुआ मिल सकता है बुक्स में, या ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही बात है। डेल्टा Q देखो ऊपर है, P ऊपर है, डेल्टा P नीचे है, डेल्टा Q नीचे है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किसी भी फॉर्म में लिख दो, एक ही बात है, राइट। तो इसी परसेंटेज वाले फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बुक्स में आपको प्रोपोर्शनेट मेथड की तरह लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको ये याद रह जाता है, ये तो याद करना बहुत आसान है, ये याद हो जाता है, तो आप डिराइव करके ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली याद कर लो, डेल्टा Q ऊपर डेल्टा P नीचे इंटू P अपॉन Q। इसका उल्टा कर दो, P ये नीचे है तो ये ऊपर, ये Q ऊपर है ये तो नीचे, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप थोड़ा सेटिंग करके अपने दिमाग में याद कर सकते हो। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बहुत ईजी सा भी मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, उसके बाद डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। और यकीन मानो बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल। आपको जैसे जैसे अगर समझ आने लगेगा ना तो मज़ा आने लगेगा। आप ये क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं, इसमें बिल्कुल मार्क्स नहीं कटते और बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। इफ़ डिमांड इंक्रीजेज फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट, डिमांड यानी Q, क्वांटिटी डिमांडेड 4 से 5 हो गई। तो सबसे पहले इस पैटर्न में लिखना सीख लो, क्वांटिटी 1 यानी पहले वाली क्वांटिटी कितनी थी, और क्वांटिटी 2, सॉरी इफ़ डिमांड नहीं होगा ये कुछ उल्टा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। कैलकुलेट ED इफ़ डिमांड इंक्रीजेज फ्रॉम, यहाँ पे आएगा 10 यूनिट्स टू 8 यूनिट्स, सॉरी 8 to 10। यार इस क्वेश्चन को छोड़ ही दो, ये गलत हो गया है, दूसरा क्वेश्चन कराती हूँ। ये जो क्वेश्चन नीचे लिखा होता है इसमें बहुत गलतियाँ हो गई, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ी देर में कराती हूँ। अभी हम आगे पढ़ते हैं, अपने टॉपिक को कवर करते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स एक बार में करा दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड। तो हमने ये तो देख लिया कि इलास्टिसिटी डिमांड की कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिमांड जो है अलग अलग डिग्री से इलास्टिक होती है। यानी कि या तो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होगी या पूरी तरह इलास्टिक होगी, तो उनके अलग अलग नाम है। इसको हम कहते हैं डिग्री से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। तो हम यहाँ पे 5 क्लासिफिकेशन करेंगे, 5 तरीके से अलग अलग डिग्री समझेंगे। जैसे कि पहला इलास्टिसिटी है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है डिमांड पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकती है। अब उसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो प्राइस जो है किसी चीज़ का वो 30 है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, 30 30 30 हर बार प्राइस सेम है। क्वांटिटी जो है 30 से पहले 100 थी, जब 30 प्राइस था तो 100 क्वांटिटी थी। अब प्राइस उतना ही है, क्वांटिटी चेंज हो गई है, प्राइस उतना ही है, क्वांटिटी फिर बढ़ गई है। तो ऐसा जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी डिमांड को मैं क्या बोलूँगी कि वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, उसकी डिमांड खूब फ्लेक्सिबल है।
बिना प्राइस में कुछ चेंजेस किए भी डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कुछ भी। इलास्टिक डिमांड है, हाईली इलास्टिक है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक या हाईली इलास्टिक कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसे केस में अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगी तो देखो कैसा बनेगा। इस एक्सिस पे मैंने दिखाया क्वांटिटी डिमांडेड और इस पे दिखाया प्राइस। प्राइस ये रहा 100, ठीक है, सॉरी 30। प्राइस जो है वो 30, क्वांटिटी 100 है तो भी प्राइस 30 है, ये रहा पॉइंट। क्वांटिटी हुई 200 तो भी प्राइस 30 है, ये पॉइंट। तो थर्ड वाले में भी देखो 300 एंड 30 प्राइस सेम है, तो प्राइस का लेवल बिल्कुल सेम है, क्वांटिटी चेंज हुए जा रही है। तो डिमांड कर्व कैसा बना, पैरेलल बन रहा है एक्स एक्सिस के, ये रहा एक्स एक्सिस और उसके पैरेलल डिमांड कर्व बन रहा है। तो ऐसे में डिमांड जो है पूरी तरह से इलास्टिक है या कुछ भी हो सकती है, कितनी भी ज़्यादा हो सकती है। तो ईडी हम बोलते हैं इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब कोई कोई नंबर नहीं है, फिक्स नहीं है, बहुत इलास्टिक है, राइट। इनफाइनाइटली इलास्टिक। अब आगे बढ़ते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या है, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड जो है इन इलास्टिक यानी हिल ही नहीं रही है अपनी जगह से। जितना चीज़ें बिक रही थी उतनी ही बिक रही हैं, चाहे प्राइस कुछ भी है, प्राइस में कोई भी चेंज आ रहा है, डिमांड को तस से मस नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ऐसे देखो, प्राइस 20 था, डिमांड 100, प्राइस बढ़ गया, डिमांड फिर भी 100 है, प्राइस और बढ़ गया, डिमांड अभी भी 100 ही है। डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, लोग को जितना खरीदना है उतना खरीद ही रहे हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ने के बाद भी खरीद रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ही नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है, राइट। ऐसे को हम कर्व में अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले प्राइस 20 है, क्वांटिटी 100, प्राइस हुआ 30, क्वांटिटी 100, प्राइस हुआ बढ़ गया, क्वांटिटी फिर भी 100 है। तो ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे बिल्कुल सीधा, ठीक है, ऊपर की तरफ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ईडी जो है यहाँ पे देखो चेंज ही नहीं आ रहा कोई भी, तो ईडी ज़ीरो है, इलास्टिसिटी ज़ीरो है बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि डिमांड जो है चेंज होगी और जितना परसेंट प्राइस में चेंज आ रहा है उससे ज़्यादा चेंज होगी, ठीक है। यानी प्राइस के कंपैरिजन में जितना परसेंट यहाँ पे चेंज आएगा उससे ज़्यादा ये चेंज हो जाएगी, ठीक। तो प्राइस देखो यहाँ पे 20 था, 20 के टाइम पे 100 डिमांड थी, प्राइस आधा हो गया, बिल्कुल 50% हो गया। तो प्राइस ये देखो, डिमांड देखो 200 हो गई, डबल हो गई, प्राइस में 50% का चेंज आया। इसको परसेंटेज निकालना चाहते हो निकाल के देख सकते हो, 50% डिक्रीज हो गया। और इंक्रीज जो डिमांड में इंक्रीज आया वो 100% का आया, 100 से 200 हो गई, डबल हो गई, 100% चेंज आया। तो प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उससे ज़्यादा डिमांड की परसेंटेज चेंज हो रही है, ऐसी डिमांड को, ऐसी इलास्टिसिटी को हाईली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, ठीक है। इसका कर्व देखो कैसा बनेगा। प्राइस जो है सबसे पहले 20 के टाइम पे 100 जो है आपकी नहीं, ये वाला प्राइस जो है 20 के टाइम पे 100 डिमांड थी, तो ये वाला पॉइंट है आपका इनिशियल पॉइंट। उसके बाद प्राइस हो गया कम, तो प्राइस फॉल कर गया, यहाँ पे 10 पे आ गया, तो डिमांड हो गई 200, तो डिमांड बढ़ गई, पॉइंट यहाँ आ गया। तो डिमांड कर्व थोड़ा ऐसा बनेगा, राइट। इसमें इस केस में, क्योंकि ध्यान से देखना इस चीज़ को, ईडी क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। इसमें क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब कोई भी नंबर ले लो, जो ऊपर वाला नंबर ज़्यादा होना चाहिए नीचे वाले से, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है, मान लो 2, और क्वांटिटी का जो चेंज है वो ज़्यादा है, मान लो 5, ठीक है, कुछ भी परसेंट हो सकता है लेकिन ऊपर वाला नंबर ज़्यादा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, कैंसिल करोगे, कुछ भी करोगे, तो 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। इसीलिए हाईली इलास्टिक डिमांड की जो वैल्यू होती है ईडी की, इलास्टिसिटी की, वो 1 से ज़्यादा होती है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इलास्टिसिटी कम है, यानी डिमांड को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन लेस, कम, राइट। प्राइस देखो 20 है, 20 से 10 हो गया, आधा हो गया, लेकिन क्वांटिटी 100 से सिर्फ 120 ही बढ़ी, यानी कुछ ही परसेंट का, कितना, लेट्स से 20% का चेंज आया, राइट। तो इस केस को अगर प्लॉट करेंगे, देखो प्राइस कितना था, पहले 20 है, 20 में डिमांड कितनी है, क्यू, ये रहा पॉइंट,
प्राइस कम हो गया, इतना चेंज आया प्राइस में, नीचे चला गया इतना, क्वांटिटी बढ़ी थोड़ी सी, इतू सी, ठीक है। तो ये जो है आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा इसका स्लोप चेंज हो गया। देखो इसके और इसके स्लोप में अंतर है, स्लोप मतलब तिरछापन, जितना ये टेढ़ा है, राइट। तो इस केस में ईडी जो है वो 1 से कम होगी। क्यों? बेसिक मैथ्स यूज करो। ईडी क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो परसेंटेज चेंज आया है क्वांटिटी में, ये कम है, तो कोई भी एक नंबर ले लो जो कम है, 2 ले लिया। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा हुआ है, तो नीचे ले लो 5। इसको सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट ही आंसर आएगा। जब भी नीचे डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा आपका आंसर 0 पॉइंट ही आएगा। बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो 0 पॉइंट मतलब 1 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ईडी जो है हमेशा लेस देन 1 होगी, राइट। लेस इलास्टिक डिमांड के केस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब है जितना परसेंट प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही सेम परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 20 से प्राइस 10 हो गया, यानी 50% का चेंज आया। इसी तरह 100 से 150 हो गया, यानी 50% यहाँ पे भी बढ़ गया। दिस इज 50%, राइट। 100 की जगह में 50 बढ़ा है, यानी 50% बढ़ा है, ठीक है। तो 100 से 50% दोनों में सेम चेंज आया। तो देखो ईडी कितना होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 50। इसमें चेंज आया 50, 1 आया ना। तो ईडी की वैल्यू इसके लिए 1 होती है, राइट। और इसका जो स्लोप बनेगा वो ऐसा बनेगा कि, ध्यान से देखना, प्राइस इतना था, क्वांटिटी इतना डिमांडेड थी, तो ये आपका पॉइंट था। प्राइस कम हो गया, जितना यहाँ से कम हुआ उतना ही यहाँ इंक्रीज हो गया, क्योंकि सेम चेंज आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, तो डी डी ऐसे बनेगा, राइट। अब तीनों को ध्यान से देखो, इन तीनों के स्लोप में डिफरेंस है। स्लोप मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, ग्राफ्स जब भी बनते हैं ना, तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो भी चेंजेस आते हैं उसी के हिसाब से इनका स्लोप डिसाइड होता है, यानी कितने तिरछे बनेंगे। तो ये देखो, ये यूनिटरी बन रहा है, यानी सेम चेंज आ रहा है, तो ये ऐसे 45 डिग्री टाइप का बन रहा है। ये थोड़ा सा स्टैंडिंग हो गया, ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, स्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें इस एक्सिस पे ज़्यादा चेंज आ रहा है और इसमें कम चेंज आ रहा है। इसी तरह इस ग्राफ को देखो, इसमें कितना, इस साइड एक्स एक्सिस पे कितना चेंज आ रहा है और वाई एक्सिस पे कम चेंज आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है। तो स्लोप्स उसी हिसाब से चेंज होंगे जिस हिसाब से इनके एक्सिस में की वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है, राइट। अब आपको बुक्स में कुछ ऐसा डायग्राम भी देखने को मिलेगा। इसको देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी जो आपके जो अभी 5 हमने केसेस पढ़े हैं ना, डिमांड इलास्टिसिटी के केसेस, उनको एक साथ दिखाया हुआ है। ईडी जो इन्फाइनाइटली इलास्टिक था उसका ग्राफ ऐसा बन रहा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ईडी आपका स्लोप दिखाया है ये पांचों का एक साथ। ईडी जब ग्रेटर देन 1 है, ईडी जब यूनिटरी इलास्टिक है, फिर लेस इलास्टिक, और जब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बन रहा है। तो पांचों केस को एक साथ दिखाया हुआ आपको समझाने के लिए। आई होप आपको ये इलास्टिसिटी समझ में आई होगी। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, क्योंकि अभी मैंने इस वीडियो में एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया है। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ने का, इस टॉपिक को पढ़ने का। और यकीन मानो बहुत ही ईजी है न्यूमेरिकल्स, बहुत ही मज़ेदार भी हैं। आप करोगे तो फ्लो में आ जाओगे, बिल्कुल नंबर नहीं कटते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस बेसिक परसेंटेज निकालना और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीख लेना, रेशियो एंड परसेंटेज। नहीं आती हैं तो वीडियोज़ हैं बनी हुई, ढूंढो, देखो और वापस आओ।